नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो कल हमने लास्ट क्लास की थी, प्रॉब्लम ऑन एजेज, आयु संबंधी प्रश्न, ठीक है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चन करेंगे उस चैप्टर के जो परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि एग्जाम में आया हो दोस्तों ये क्वेश्चन उत्तराखंड लोअर PCS 2016 में, ठीक है। तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आएंगे यहाँ पे और सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट में बोल रहा है कि सोनी अपने बेटे से 4 गुनी बड़ी है, ठीक है। ये हो गया। अगली लाइन पढ़ते हैं। और अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है। अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है, पति से 3 वर्ष बड़ी है। फिर कह रहा है क्वेश्चन, 3 वर्ष बाद उसके बेटे की आयु 15 वर्ष होगी, तो सोनी के पति की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन दिया। सबसे पहले देखो, इस टाइप के जो क्वेश्चन है लॉजिकल क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। इसमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन ने कहाँ पे कोई कंप्लीट चीज दे रखी है। अगर कोई कंप्लीट चीज दे रखी है, अगर वहां से स्टार्ट करोगे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। तो कुछ कंप्लीट चीज दिख रही है आपको? देखो मुझे तो दिख रही है 3 वर्ष बाद उसके बेटे की आयु ही दे दी उसने कहा 3 वर्ष बाद जो बेटा होगा कितने साल का होगा? 15 साल का होगा। तो ये हमें हिंट मिल गई दोस्तों कि 3 साल बाद किसकी आयु दे रखी है? बेटे की। 3 साल बाद दे रखी है। देखो जो कॉन्सेप्ट समझाया था, जो कल लास्ट क्लास हुई थी, उसके शुरुआत में अगर आपको समझ में आया है तो क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएंगे आज के, नहीं तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो पहले वो वीडियो देखना, तब इसको देखना। तो क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष बाद बेटे की आयु दे रखी है, पूरी आयु दे रखी है बेटे की 15 वर्ष। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद बेटे की उम्र दे रखी है आपको 15 वर्ष। बाकी अगर क्वेश्चन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ेंगे तो वर्तमान दिया है और पति के साथ भी रिलेशन वर्तमान में दिया है। तो इसका मतलब सारी चीजें वर्तमान में दी है। तो वर्तमान से क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। तो आ जाता हूं वर्तमान में। तो सबसे पहले वर्तमान में देखता हूं बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी, ठीक है। कल मैंने बताया था कि देखो 3 साल बाद बेटे की आयु दे रखी है 15 वर्ष। मैंने कहा था 3 साल बाद की आयु दे रखी है, मतलब भविष्य की आयु दे रखी है। अगर मैं आपसे कहूं भैया वर्तमान में आ जाओ भविष्य, 3 साल बाद उम्र कितनी है? 15 वर्ष, ठीक है। भविष्य में इसका बेटे की उम्र है भविष्य में, यानी कि 15 वर्ष भविष्य की उम्र है। मैं कहूंगा वर्तमान में आओ, तो आपने क्या करना पड़ेगा? 3 साल बाद उम्र 15 है, तो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी बताओ बेटे की उम्र? 3 साल पहले 3 वर्ष कम रही होगी वर्तमान में। तो इसका मतलब 15 साल का बेटा है, 3 साल पहले वर्तमान में ले आओ, वर्तमान आयु निकाल दो बेटे की, तो 15 में से 3 साल कम कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 12 वर्ष। इससे हमें ये सिद्ध हो गया कि जो बेटा है वर्तमान में कितने साल का है? 12 वर्ष, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन की पहली लाइन पढ़ते हैं। वर्तमान में सोनी अपने बेटे से 4 गुना बड़ी है। वर्तमान में ही किसकी बात कर रहा है? सोनी से, ठीक है। सोनी की बात कर रहा है, सोनी इसकी माँ होगी, ठीक है। तो बोल रहा है वर्तमान में सोनी अपने बेटे से कितना गुना बड़ी है? 4 गुना, ठीक है। 4 गुना बड़ी है सोनी। कितना गुना बड़ी है? 4 गुना बड़ी है। तो सोनी की उम्र, अगर उसका बेटा 12 साल का है, तो 12 का 4 गुना मतलब 12 गुना 4, 12 का 4 गुना 12 चक्को 48, 12 चक्को 48। तो सोनी की उम्र कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 48 वर्ष। सोनी की उम्र कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 48 वर्ष, ठीक है। क्वेश्चन का अगला पार्ट पढ़ते हैं। और अपने पति से 3 वर्ष बड़ी है। पति की जिक्र भी हो रहा है। और अपने पति से, सोनी की बात कर रहा है, यानी कि सोनी जो है इसकी मम्मी है और अपने पति से ना बड़ी है भैया, यानी कि बीबी बड़ी है, पति छोटा है। और कितने साल बड़ी है अपने पति से? 3 साल बड़ी है, ठीक है। और अपने पति से 3 साल बड़ी है। अगर सोनी अपने पति से बड़ी है 3 साल, इसका मतलब यही तो हुआ कि भैया उसका पति उससे 3 साल छोटा होगा। इसका उल्टा बोल दिया। सोनी अगर 3 साल अपने पति से बड़ी है तो सोनी का पति क्या होगा? 3 साल छोटा होगा सोनी से। तो अगर सोनी की उम्र 48 वर्ष है तो सोनी अपने पति से कितनी बड़ी है? 3 साल बड़ी है। तो इसका मतलब इसका पति कितना होगा? 3 साल छोटा होगा। तो 48 साल की सोनी है तो पति 3 साल छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल छोटा हो जाएगा, तो पति की उम्र कितनी हो जाएगी मेरे भाई लोगों?
45 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि उसकी बीबी उससे 3 साल बड़ी है। देखो 45 में 3 जोड़ेंगे 48। या बोल सकते हैं उसका पति उससे 3 साल छोटा होगा, कैसे भी बोल लो क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन ने पूछा क्या, उस पर चलते हैं। तो सोनी के पति की आयु 5 वर्ष बाद कितनी होगी। तो क्वेश्चन कह रहा है जो सोनी है उसके पति की आयु निकालनी है, कब, 5 वर्ष बाद, यानी कि पति की आयु 5 वर्ष बाद निकालनी। वर्तमान में कितनी आ गई सोनी के पति की उम्र, 45 वर्ष। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया आयु निकालो कब, 5 साल बाद। तो अगर इसकी वर्तमान आयु पति की 45 है, आपने 5 साल बाद की आयु निकालनी है। आपको पता है वर्तमान 45 और अब 5 साल बाद की निकालनी है, भविष्य में जाना है। भविष्य में जाने के लिए प्लस करते हैं, तो 45 + 5 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 50। ठीक है, तो सोने की पति की उम्र 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 50। बहुत आसान क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है, आया समझ में। चलो, उत्तराखंड लोअर पीसीएस 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, वो भी परीक्षा में आया हुआ है। चलिए, अगला क्वेश्चन भी पूरा लॉजिकल क्वेश्चन है और काफी बार परीक्षा में आया हुआ है इस टाइप का प्रश्न, ठीक है, भाषा चेंज करके। ठीक है, सबसे पहले देखो मिसेल की बात हो रही है, ओबामा जी की बीबी की बात हो रही है आज। मिसेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था, ठीक है, ठीक हो गया भैया, मिसेल जी ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1 = 1/3 गुना है, ठीक है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है, तो 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। इस तरीके से क्वेश्चन को दिया है, यानी कि कहीं भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्वेश्चन को शुरू से शुरू करते हैं। मिसेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया। चलो जी, ऐसा करो, 9 वर्ष पहले विवाह किया तो पहले वर्तमान आयु मान लेता हूं मिसेल की, ठीक है। तो मिसेल की बात करता हूं, ठीक है भैया, वर्तमान आयु, और 9 साल पहले विवाह किया है तो 9 साल पहले की आयु, क्वेश्चन उसके 9 साल पहले की आयु से उसको रिलेट कर रहा है, ठीक है। 9 साल पूर्व आयु, यानी कब, 9 साल पूर्व आयु मतलब शादी के समय, शादी के समय की आयु। 2 कंडीशन दी है। उसने बोला मिसेल ने 9 वर्ष पहले विवाह किया, इसका मतलब है मिसेल की वर्तमान आयु में और विवाह के समय आयु में कितने साल का अंतर रहा होगा, 9 साल। 9 साल पहले विवाह किया मतलब उसकी वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु में कितने साल का अंतर रहा होगा, 9 साल का, क्योंकि उसने 9 साल पहले विवाह किया है। तो जो भी उसकी वर्तमान आयु रहेगी उससे 9 साल पहले उसने विवाह किया है, तो वर्तमान आयु और 9 साल पहले की आयु के बीच 9 वर्ष का अंतर, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है, देखो, आज उसकी आयु, वो बोल रहा मतलब आज मतलब प्रेजेंट में, वर्तमान में, ठीक है। उस समय की आयु, उस समय कब, शादी के समय की आयु का 1/3 गुना है। सबसे पहले तो इस 1/3 को यहाँ साइड में हल करो। 1/3 को हल करो, 3 एकम 3 + 1 4, कितना हो जाएगा, 4/3, 3 प्लस, ठीक है, 3 एकम 3 + 1 4/3, ये हमने सही कर लिया। अब इसका मतलब है आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/3 मतलब 4/3 गुना है। 4/3 ये बट्टे में है, इसको ऐसा भी बोल सकता हूं 4/3। 4/3 मतलब 4/3 भी तो बोल सकते हो, यानी कि उसकी वर्तमान आयु अगर 4 रही होगी तो शादी के समय की आयु कितनी रहेगी, 3। रेशियो हटा के क्या लगा लेता हूँ, x। तो माना उसकी वर्तमान आयु 4x हो गई, शादी के समय की आयु कितनी हो गई, 3x हो गई, ठीक है, समझ गए ना। ये 1/3 को हल किया गया 4/3। अब वो बोल रहा है उसकी आज की आयु, यानी कि रेशियो हो गया आज की आयु का और उस समय की आयु का 4/3, यानी कि 4x और 3x, यानी कि आज की आयु का 4x, उस समय 3x, ठीक हो गया। समझ जाना बात को। वैसे भी देखो जो वर्तमान वाला होगा वो ज्यादा ही होगा, इसलिए 4x है, ठीक है, और शादी पहले हुई थी तो 3x है, ठीक है। अब देखो इनकी वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु का अंतर कितना दे रखा है, 9 वर्ष दे रखा है, ठीक है। यहां भी निकाल लो फिर अंतर, वर्तमान आयु और शादी के समय की बीच की आयु का अंतर निकाल लो, कितना हो जाएगा, 4x - 3x, और ये अंतर किसके बराबर दे रखा है, 9 साल के बराबर, क्योंकि 9 साल पहले शादी हुई, तो इसका मतलब वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु के बीच कितने साल का अंतर रहा होगा, 9 साल का। तो 4x - 3x बराबर 9। 4x में से 3x माइनस करो मेरे भाइयों, x, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 वर्ष, यानी कि x का मान कितना आ गया आपका, 9 वर्ष आ गया, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, ठीक है, अब तो सबसे पहले इसकी वर्तमान आयु निकाल दो,
ठीक है, इसकी वर्तमान आयु निकालता हूँ, यहाँ मान रख दो इसका। ठीक है, x का मान 9 आ गया तो वर्तमान आयु आ जाएगी 4 गुणा x की जगह 9, यानी कि 4 गुणा x की जगह 9, कितना आ जाएगा, 9 चक्को 36। 9 चक्को कितना आ जाएगा दोस्तों, 36, यानी कि इसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई, 36 आ गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखो वो बोल रहा है अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6, यानी कि उसकी आयु कितनी हो गई अब मिसेल की 36, तो उसकी पुत्री की आयु निकाल लेता हूँ। तो बोला पुत्री की आयु जो है ना उसकी आयु का, यानी कि उसकी उसकी आयु मतलब उसकी वर्तमान आयु की बात कर रहा है, उसकी आयु का कितना है 1/6 है। तो बताओ मिसेल की आयु कितनी है 36, तो 36 का 1/6 निकाल लो, क्योंकि जो पुत्री की आयु कितना 1/6 है, तो 36 का 1/6 निकालोगे तो ये काट देंगे, 6 छगी 36। तो पुत्री की आयु कितनी आ गई, वर्तमान आयु कितनी आ गई पुत्री की 6। लेकिन वो वर्तमान आयु नहीं पूछ रहा है, वो वर्तमान आयु नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। वो पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु, वो पूछ रहा है 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु। तो वो 2 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु देख लेते हैं। पुत्री की वर्तमान आयु कितनी निकाली अभी हमने, 6 निकाली भैया। लेकिन वो बोल रहा है 2 साल पहले कितनी थी, तो 2 साल पहले चले जाओ, 2 साल पूर्व बोल रहा है तो वर्तमान आयु 6 आपको पता है, पहले जाने के लिए आपने क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है दोस्तों। तो 6 में से 2 साल पहले जाओगे तो 6 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 4, यानी कि पुत्री की 2 वर्ष पहले आयु कितनी हो जाएगी आपकी 4। 4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले ठीक है, वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु का डिफरेंस हो गया 4x - 3x बराबर डिफरेंस, 9 साल पहले शादी हुई है, 9 के बराबर हो गया, x का मान आ गया 9, x का मान मिसेल की वर्तमान में रख दिया, 4x में रख दिया, तो 4 9 36। ठीक है, यानी कि मिसेल की उम्र आ गई 36। अब वो बोल रहा है पुत्री उसका 1/6 है, तो पुत्री बराबर मिसेल गुणा 1/6 यानी कि 6 है। अब पूछा 2 वर्ष पहले पुत्री की आयु कितनी है, वर्तमान आयु 6 है, तो 2 वर्ष पहले 6 - 2 कितनी हो जाएगी 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसी तरीके का है। चलो भैया अगला क्वेश्चन भी देखो इसी तरीके का है सेम। राजन का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ। ठीक है, तो राजन की एक तो वर्तमान आयु हो गई, ठीक है, ये राजन की ठीक है वर्तमान आयु हो गई प्रेजेंट एज, और 8 साल पहले हुआ तो इसका मतलब एक शादी के समय की आयु हो गई, शादी के समय की आयु हो गई। ठीक है, ठीक है, अब कितने साल पहले विवाह हुआ है बताओ, राजन का विवाह कितने साल पहले हुआ 8 साल पहले, तो इसका मतलब वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु के बीच कितने का अंतर रहा होगा, 8 का अंतर रहा होगा। ठीक है, तो राजन की वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु के बीच कितने का डिफरेंस होगा 8 साल का, क्योंकि राजन का विवाह 8 साल पहले हुआ है, तो आज की आयु और शादी के समय की आयु के बीच 8 का डिफरेंस। ठीक है, उसने बोला उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। 6/5 गुना को बोल सकते हो 6:5 भी बोल सकते हो। ठीक है, 6/5 को 6:5 भी बोल सकते हो, क्योंकि बट्टे को रेशियो में बदल सकते हो। तो बोला उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6:5 है। ठीक है, यानी कि वर्तमान आयु 6 है और शादी के समय की आयु कितनी है 5। ठीक है, वर्तमान आयु हो गई 6 और शादी के समय की आयु हो गई 5, क्योंकि 6/5 = 6:5। ठीक है, अब रेशियो हटा के आपको पता है हम x मानते हैं। ठीक है, तो राजन की वर्तमान आयु हो गई 6x, शादी के समय की आयु हो गई 5x। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा और किसके बराबर हो रहा है इसका, क्यों, क्योंकि राजन की वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु के बीच कितना अंतर है 8 का अंतर है, और यहां देख लेता हूं इनका जो मान रखा है उसमें कितना अंतर है। ठीक है, अंतर रिलेटेड आपको बताया था मैंने, डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी बताए थे। तो देखता हूँ 6x - 5x, यानी कि राजन की वर्तमान आयु और राजन की शादी की समय की आयु के बीच का जो अंतर है वो दिखा देता हूँ, और वो किसके बराबर दे रखा है 8 साल पहले विवाह हुआ, तो इसका मतलब अंतर कितना है 8, तो ये आ गया 8। 6x में से 5x गया x की वैल्यू आ गई दोस्तों 8। यहाँ तक तो बहुत सिंपल है। ठीक है, चलो अब वो बोल रहा है राजन की बहन अपने विवाह के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। राजन की बहन मतलब राजन की विवाह, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन की थोड़ी लैंग्वेज लिखने में गलत कर दी। राजन की बहन उसके विवाह के समय उससे 10 वर्ष से छोटी थी। राजन के विवाह के समय, चलो पहले तो राजन की वर्तमान आयु निकालो। वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x का मान रखोगे तो 8 × 6, यहाँ x का मान रखा 8 × 6, 8 × 6 = 48। ये हो गई राजन की
क्या हो गई वर्तमान आयु। चलो राजन की शादी के समय की आयु निकालो कि राजन की जब शादी हुई राजन कितने साल का था। ठीक है, ये 5 गुणा x की जगह आ जाएगा 8 मेरे भाइयों, 8 पंचे 40। तो देखो कभी क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपसे यही पूछे कि राजन की वर्तमान आयु कितनी है। अगर पूछेगा राजन की वर्तमान आयु आप कहोगे कितना है सर, कितना है 48। वो कहेगा राजन की शादी के समय आयु कितनी है, आपका कहोगे सर 40। ठीक है, ये तो दो चीजें निकल गई, राजन की वर्तमान आयु और राजन की शादी के समय की आयु। लेकिन क्वेश्चन इन दोनों चीजों को नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है राजन की बहन उसके विवाह के समय उससे 10 वर्ष छोटी थी। अब राजन के विवाह के समय राजन की उम्र कितनी है, 40 साल। ठीक है, तो उसकी बहन उस समय कितनी छोटी थी, उससे 10 साल छोटी थी। देखो राजन के विवाह के समय बोल रहा है, वो क्वेश्चन ने दे रखा है राजन की बहन उसके विवाह के समय 10 वर्ष छोटी थी। ठीक है, राजन विवाह के समय कितने का था, 40 का था। और क्वेश्चन कह रहा है उसकी बहन उससे 10 साल छोटी थी, मतलब 40 माइनस 10 की रही होगी। 40 माइनस 10 की रही होगी मतलब कितने की रही होगी विवाह के समय, 30 साल की रही होगी राजन की बहन। राजन की बहन कितने साल की रही होगी विवाह के समय राजन के, 30 साल की। लेकिन वो ये भी नहीं पूछ रहा, ये तो क्वेश्चन ने कहा ऐसा करो। ठीक है, वो कुछ और ही पूछ रहा है तो राजन की बहन की आयु क्या है। वो बोल रहा है राजन की बहन की वर्तमान आयु क्या है। राजन की बहन की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु निकाल दो राजन की बहन की। विवाह के समय कितने की थी भैया, ये विवाह के समय कितने की थी बताओ, कितने की थी, 30 की थी। ठीक हो गया, विवाह के समय कितने की थी, 30 की थी। विवाह कितने साल पहले हुआ था, ठीक है, विवाह कितने साल पहले हुआ था, 10 साल पहले हुआ था। तो विवाह के समय 30 साल थी, तो विवाह के समय 30 साल थी, विवाह 8 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले हुआ था विवाह, 8 साल पहले हुआ था। अब विवाह के समय से वर्तमान में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 जोड़ना पड़ेगा। आपने क्या करना पड़ेगा दोस्तों, 8 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये राजन के विवाह के समय की उम्र है, यानी कि पास्ट की उम्र है। ये 30 साल तब की उम्र है जब राजन का विवाह हुआ था। लेकिन आज हमने वर्तमान आयु पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। विवाह के समय की उम्र 30 साल हो गई, तो वर्तमान में आने के लिए उसकी बहन को विवाह के समय को क्रॉस करके आना होगा। तो विवाह के समय को क्रॉस करने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 8, क्योंकि 8 साल प्रेजेंट में आना है पीछे से। तो 8 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 38। तो राजन की बहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 38। और राजन की बहन की, ठीक है, शादी के समय आयु कितनी हो जाएगी, 30। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को अच्छी से समझना आप। ठीक है, ठीक है, अच्छी से समझना, या सीधे कर लो अगर ऐसे नहीं समझते। देखो राजन की उम्र कितनी है, 48। ठीक है, राजन की उम्र कितनी है, 48। ठीक हो गया, यहाँ तक आपने निकाला। इसके बाद देखो दूसरी मेथड से अगर करोगे सीधा, यहाँ तक तो आपको पता है कैसे निकाला। अब वो बोल रहा है राजन की बहन अपने विवाह के समय उससे 10 वर्ष छोटी है। भाई साहब उस समय अगर 10 वर्ष छोटी है ना, जिंदगी भर मरते दम तक 10 वर्ष छोटी होगी। आपको पता है कि आयु का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है। तो अगर राजन की वर्तमान आयु 48 है तो उसकी बहन हमेशा उससे 10 वर्ष छोटी होगी। तो राजन की वर्तमान आयु अगर 48 है तो उसकी बहन उससे 10 साल छोटी, तो उसकी बहन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 38। ऐसे भी निकाल सकते हो सीधा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया। ठीक है, अब डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे 48 आया। अब आपको पता है 10 वर्ष का अंतर है, जिंदगी भर 10 वर्ष का रहेगा। तो राजन की वर्तमान आयु अगर 48 है तो उसकी बहन की 48 से 10 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 38। ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, या ऐसे बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ भी बना सकते हो, कैसे भी आप बना लो। ठीक है, क्वेश्चन अगर समझ आया लाइक ठोको, शेयर करो। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलो। ठीक है, उत्तराखंड में आया हुआ है परवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021। ठीक है, परवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021। क्वेश्चन कहता है एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, यही देखो जैसा ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन नहीं होते। ठीक है, एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, यानी कि पिता अपने पुत्र से कह रहा है, पिता और पुत्र की बात हो रही है, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यानी कि उसने क्या करा, मैं तुम्हारे जन्म के समय, यानी कि अपने बेटे की बात कर रहा है उसके जन्म के समय, और अपने बेटे की बात कर रहा है वर्तमान में। यानी कि बात किसकी कर रहा है, बेटे की कर रहा है। और कह रहा है बेटा मैं तुम्हारा ना जन्म के समय, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। यानी कि जब बेटा तेरा जन्म हुआ था ना, मैं उतने साल का था जितना तू अभी है,
जितना तू वर्तमान में है। ठीक है, क्वेश्चन को व्यवहारिक रूप से समझो, रटो मत। ठीक है, तो उसने सीधे बात करी बेटे के जन्म के समय और बेटे की वर्तमान आयु की बात कर रहा है, यानी कि बेटे की दो तरीके से बात कर रहा है, एक तो वर्तमान आयु के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरा किसके बारे में, जन्म के समय की आयु के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, दूसरा किसके बारे में बात कर रहा है, जन्म के समय की आयु की बात कर रहा है और वर्तमान आयु की बात कर रहा है, और पहले बेटे की बात कर रहा है तो बेटे लिख देता हूँ। पहले चलो बेटे की ही बात कर लेते हैं, फिर बाप की बात करेंगे। ठीक है, एक चीज ईमानदारी से बनाना, जब बेटे का जन्म हुआ होगा मेरे दोस्तों, जब बेटे का जन्म हुआ होगा, बेटा कितने साल का रहा होगा, जन्म होते समय जब जैसे ही पैदा हुआ तो 0 ही साल का तो बोलूंगा, क्योंकि पैदा होते ही एक दिन तो बीता नहीं, एक दिन का भी नहीं होगा वो, तो जैसे जैसे न्यूबॉर्न बेबी है तो इसका मतलब वो पैदा होते ही 0 साल का है। ठीक है, जब वो पैदा हुआ। ठीक है, अब वो बोल रहा है, ठीक है, ये बेटे की उम्र मान रहा हूं, किसकी उम्र मान रहा हूं, बेटे की उम्र मान रहा हूं। ठीक है, तो बेटे की वर्तमान, वो बोल रहा है जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु, ठीक है, जन्म के समय तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर था। अब चलो बेटे के जन्म की समय आयु तो हो गई 0, ये तो फिक्स है। अब बेटे की वर्तमान आयु मान लेता हूं x, माना बेटे की उम्र कितनी, वर्तमान आयु x। चलो अब बाप को ले आता हूं, अब बाप की बात करते हैं, पिताजी की बात करते हैं। बेटा जन्म के समय तो 0 साल का रहा होगा, जस्ट पैदा हुआ था, ठीक हो गया, ये तो हम समझ गए। वर्तमान में माना बेटा कितने साल का, x का। ठीक है, अब यहाँ पे जन्म के समय बाप की बात करते हैं, जन्म के समय किसकी बात करते हैं, बाप की। अब जन्म के समय बाप तो 0 साल का होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो तो उसका पिताजी है, कुछ उम्र रही होगी। कितने साल का होंगे पिताजी जन्म के समय, इसकी वर्तमान आयु के बराबर, यानी कि जितनी बेटे की वर्तमान आयु, बेटे की वर्तमान आयु कितनी मानी, x, तो पिताजी भी जब जन्म हुआ था तब x साल के ही रहे होंगे। पिताजी भी जब जन्म हुआ था तब कितने साल के रहे होंगे, x साल के रहे होंगे। क्यों, जितनी बेटे की वर्तमान आयु है उतने जन्म के समय पिताजी की उम्र हो जाएगी। तो पिताजी की जन्म के समय उम्र कितनी हो गई, x। क्यों, क्योंकि बराबर है, बेटे की जो वर्तमान आयु है x, उतने ही के होंगे पिताजी। कितने के हो गए पिताजी, जब बेटे का जन्म हुआ था x साल के, जितना वो वर्तमान में। ठीक है, ठीक हो गया। अब वर्तमान में पिता की आयु देखता हूं, वर्तमान में पिता की आयु कितनी हो जाएगी। अब सबसे पहले देखो, यहां देखो, मैंने बोला था कि आयु का डिफरेंस लाइफ टाइम बराबर रहता है, जिंदगी भर बराबर रहता है एज डिफरेंस, मरते दम तक। ठीक हो गया। अब देखो जन्म के समय देखता हूं, बाप बेटे से कितना बड़ा था। ठीक है, बाप बेटे से कितना बड़ा था, देखता हूं कितना बड़ा था, उतना ही तो अभी भी होगा। ठीक है, तो देखो बाप कितने साल का था, x का। ठीक है, और बेटा कितने साल का था, 0 का। x में से 0 घटाओगे, किसी संख्या में से भी 0 घटाने पे उतना ही आता है, तो x में से 0 घटाओगे तो पता चल जाएगा बाप जन्म के समय उससे कितना बड़ा था। तो बाप कितना बड़ा था बेटे से, x बड़ा था। कितना था, x बड़ा था, तो भैया वर्तमान में भी तो उतना ही बड़ा होगा, जितना जन्म के समय रहा होगा बड़ा, उतना ही तो वर्तमान में भी होगा। तो जन्म के समय देखो x माइनस 0, x वर्ष बड़ा था तो अभी भी x वर्ष बड़ा होगा। तो अगर, ठीक है, पिताजी की उम्र जन्म के समय x होगी तो वर्तमान में वो बेटे से x साल बड़े होंगे, क्योंकि जन्म के समय भी x साल बड़े थे, तो वर्तमान में भी x साल बड़े होंगे, मरते दम तक x साल बड़े होंगे। तो ठीक है, तो पिताजी की उम्र अगर x साल है तो वो बेटे से कितने बड़े हो जाएंगे, फिर वर्तमान में भी x साल ही तो बड़े होंगे, मतलब x प्लस x कितने साल के हो जाएंगे पिताजी, 2x के हो जाएंगे। ठीक हो गया, ये हो गई पिताजी की वर्तमान आयु। ठीक है, ये हो गई पिताजी की वर्तमान आयु। और पिता की वर्तमान आयु किसके बराबर दे रखी है, पिता की जो वर्तमान आयु है 2x, वो किसके बराबर दे रखी है, 38 साल के बराबर। पिता की वर्तमान आयु कितनी दे रखी है, 38 साल। तो इसका मतलब 2x बराबर 38, x बराबर 2 एकम 2, दोनों में 18, x बराबर कितना आ गया भैया, 19। x का मान 19 आ गया। क्या क्वेश्चन ने यही पूछा है, ठीक है, क्या क्वेश्चन ने x पूछा है, x क्या है, बेटे की वर्तमान आयु नहीं पूछा है। ठीक है, x ने पूछा है तो 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु। अब देखो पुत्र की वर्तमान आयु क्या आ गई, x का मान कितना आ गया, 19। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है पुत्र की 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की आयु, 5 वर्ष पहले की आयु। अब आपको पता है पहले जाने के लिए हमेशा क्या करते हैं, माइनस। वर्तमान आयु 19 है, हमने पूर्व में जाना है, कितने साल पूर्व जाना है, 5 साल पूर्व, और पूर्व जाने के लिए हमेशा माइनस। कितने साल पूर्व जाना है, 5 साल, तो 5 साल पूर्व जाने के लिए 19 माइनस 5,
कितना हो जाएगा मेरे भाइयों? 14। ठीक है, तो बेटे की 5 साल पहले की आयु कितनी आ जाएगी आपकी? 14 वर्ष। बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे तो किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। जो वीडियो के स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है। लोग क्या करते हैं, उसको काट के सीधा क्वेश्चन देखने लग जाते हैं, वो नुकसानदायी है दोस्तों। पहले कॉन्सेप्ट देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 गुना थी। यदि उसका पिता उसकी माँ से 5 वर्ष बड़ा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, मुझे समझ आ गया भैया कि 2 लाइनें जो है वर्तमान में दी हैं। जैसे ये वाली, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। फिर एक 5 वर्ष पहले की लाइन दी है। फिर दिया है यदि उसका पिता उसकी माँ से 5 वर्ष बड़ा है। यानी कि 2 जो कंडीशंस हैं वो वर्तमान में दी हैं और एक कंडीशन आपकी भूतकाल में दी है, पहले वाली दी है। तो सबसे पहले वर्तमान कंडीशन में काम करता हूँ, क्योंकि जब 2 कंडीशन वर्तमान की हैं तो 2 कंडीशन वर्तमान की है तो वर्तमान में काम करो। ठीक है, अगर आप पहले वाली कंडीशन से करोगे तो आपको 2 बार वर्तमान में जाना पड़ेगा। तो सीधे वर्तमान वाली कंडीशन उठाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक स्त्री है, वो अपने पुत्र से 3 गुनी है। तो माना पुत्र की आयु मान लेता हूँ x, तो स्त्री की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी बोल रहा है, तो स्त्री की आयु हो जाएगी 3x। आया समझ में? ठीक हो गया। अब 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। इसको रोकता हूँ, अभी इसको रोकता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि पहले वर्तमान वाली कंडीशन कर लेता हूँ। यदि उसका पिता उसकी माँ से 5 वर्ष बड़ा हो। अब आ गई पिता की बात, इस स्त्री का पति यानी कि इसका पिता। ठीक हो गया, पिता की बात आ गई। बोल रहा है यदि उसका पिता उसकी माँ से 5 साल बड़ा है। माँ की उम्र कितनी है? 3x। माँ की उम्र कितनी है? 3x। उसका पिताजी उसकी माँ से 5 साल बड़ा है। 5 साल बड़ा होना मतलब 3x प्लस इसकी माँ हो गई 3x। 3x से 5 साल बड़ा है मतलब 3x + 5। ठीक हो गया। ये आ गई स्त्री की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु। ठीक है भैया। अब जो कंडीशन हमने छोड़ी थी 5 वर्ष पहले, ठीक है, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 है। अब जो एक कंडीशन दी है उसको फॉलो करते हैं 5 साल पहले की। भैया 5 साल पहले किस किस की बात कर रहा है? 5 साल पहले वो पुत्र और पिता की बात कर रहा है, तो पुत्र और पिता में ही करो काम। तो 5 साल, ये तो वर्तमान आयु है पुत्र की। अब मैंने आपको कहा है अगर पहले जाना है, 5 साल पहले जाना है, तो आपको पता है पहले जाने के लिए माइनस हो जाएगा। तो x है इसकी उम्र, इसमें से 5 माइनस हो जाएगा तो इसकी 5 साल पहले की उम्र आ जाएगी। किसकी? पुत्र की। पिता को 5 साल पहले ले जाना है, पिता को 5 साल पहले ले जाना है, तो पिता में से भी 5 साल माइनस हो जाएंगे और पिता की उम्र आ जाएगी। तो 3x + 5 में से 5 साल माइनस कर दो, ये किसकी उम्र आ गई? पिता की। अब कंडीशन क्या कहता है? 5 वर्ष पहले पुत्र हो गया, 5 वर्ष पहले ये पिता हो गया। ठीक है, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु, वो कह रहा है 5 वर्ष पहले जो पुत्र की आयु है वो बराबर है अपने पिता की आयु का 1/6 गुना। वो बोल रहा है यानी कि जो पुत्र की आयु है वो बराबर है अपने पिता की आयु का 1/6 गुना। पिता की आयु का 1/6 गुना। पुत्र की आयु बराबर पिता की आयु का 1/6 गुना 5 साल पहले। 5 साल पहले की कंडीशन में ये दे दिया उसने। ठीक है, ये 5 से 5 तो कट गया दोस्तों, तो बच गया x - 5 = 3x बट्टे में गुणा 1 से तो उतना ही आ जाएगा, बट्टे में 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 वहाँ जाके बजरुगुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस 2 पंचे 10 बराबर यहाँ बच जाएगा x। x को यहाँ ले आएंगे तो 2x में से x चला जाएगा, x बराबर 10 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा x बराबर 10। x बराबर 10। तो वर्तमान आयु आ गई है, x आ गया, x आ गया। x क्या माना है? पुत्र की वर्तमान आयु। x क्या माना है? पुत्र की वर्तमान आयु। तो क्वेश्चन पूछ रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 10। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? कुछ नहीं था, बहुत इजी था। अब देखो अगर ऐसे नहीं आ रहा किसी बालक के समझ में, तो हम क्या करेंगे? ऑप्शन से करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आता कंडीशन समझ में तो ऑप्शन से करना है। ऑप्शन से कैसे करते हैं क्वेश्चन को? सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए उठाओ। देखो ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कितना है? 10 उठा लो। अब जो ऑप्शन है वो चीज़ होती है जो निकालना होता है।
वो बोल रहा है तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, वो बोल रहा है पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, मतलब ये पुत्र की वर्तमान आयु दे रखी है, कंडीशन दे रखी है वर्तमान में, और वर्तमान में किसकी आयु दे रखी है, पुत्र की, क्योंकि जो निकालने को बोलता है वही ऑप्शन में दिया होता है। सबसे पहले पुत्र की आयु ले ली 10। ठीक है, पहली लाइन पढ़ी, स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अगर ऑप्शन से करना है स्त्री की आयु निकालनी है तो आपको पता है स्त्री की आयु बेटे से कितना गुना है, वो 3 गुना है। तो बेटा अगर 10 साल का होगा, ठीक है, तो उसकी माँ उससे 3 गुना बड़ी होगी। 10 का 3 गुना कर दो, 10 का 3 गुना होता है 30। ठीक है, अब ये पूर्व वाली कंडीशन छोड़ दो और अगली की लाइन पे पढ़ो, यदि उसका पिता उसकी माँ से 5 साल बड़ा है, उसका पिता उसके माँ से 5 साल बड़ा है, बताओ माँ कितने साल की है, 35, और उसने बोला पिता जो है 5 साल बड़ा है, तो पिता कितने साल का हो जाएगा, 30 प्लस 5 साल बड़ा हो जाएगा माँ से कितना, 35। ठीक है, जो कंडीशन छोड़ी थी अगर उसको सेटिस्फाई कर देता है ये ऑप्शन, तो आपका यही आंसर होगा। बोल रहा है 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु और पिता की आयु 1/6 है। तो 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष पहले ले जाओ पुत्र को। 5 वर्ष पहले ले जाने के लिए आपको पता है भैया 5 माइनस करना पड़ेगा, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है, और किसकी बात कर रहा है साथ में, पिता की। चलो पिता को भी 5 साल पहले ले जाओ, पिता को 5 साल पहले ले जाओगे तो 35 में से 5 माइनस करोगे कितना आएगा, बताओ 35 में से 5 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 30। अब क्या ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर देगा तो यही आंसर होगा। 5 साल पहले ये हो गया, 5 साल पहले अब बेटे की उम्र हो गई 5, और 5 साल पहले, ठीक है, पिता की उम्र कितनी हो गई, 30। अब वो कह रहा है पिता की आयु 1/6 गुना है। अब देखो अगर पिता की आयु का 1/6 कर दो, इसका 1/6 कर दो, अगर पुत्र की उम्र निकल के आ गई 5 साल पहले की, तो इसका मतलब सही हो जाएगा। तो पिता की आयु का 1/6 करो, पिता की आयु 30 है, 30 का 1/6 करोगे, 6 से ये कटेगा, कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब पुत्र की उम्र निकल के आ रही है। अगर पिता की उम्र का 1/6 कर रहे हैं, पुत्र की उम्र सेटिस्फाई कर रहा है कि हाँ भाई 1/6 करने से किसकी उम्र निकल के आ रही है, पुत्र की उम्र निकल के आ रही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऐसे ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, आपकी श्रद्धा भक्ति आप कैसे ही करो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है। एक दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री है। ठीक है, एक दंपत्ति है यानी कि शादीशुदा जोड़ा है, उसका एक पुत्र और पुत्री है। कुछ हिंट नहीं दी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है, तथा पुत्री की आयु माता की आयु की 1/3 है। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो तथा बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी हो, तो माता की आयु कितनी है। पूरी क्वेश्चन की कंडीशन ना वर्तमान में ही दे रखी है दोस्तों। पूरी कंडीशन कहाँ दे रखी है, वर्तमान में। तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि भूतकाल भविष्य काल की बात ही नहीं करी, सीधे वर्तमान में दिया है, तो सीधे वर्तमान में चलता हूँ, सीधे सीधे करूंगा। एक दंपत्ति है, उसका पुत्र और पत्नी। सबसे पहले कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु मान लेता हूँ, माना पुत्र की आयु x, तो पिता की आयु उसकी 4 गुनी, x का 4 गुना हो जाएगा दोस्तों 4x। x का 4 गुना कितना हो जाएगा आपका, 4x हो जाएगा। क्वेश्चन की अगली लाइन पढ़ते हैं। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। जो हमने माना उससे रिलेट नहीं कर रही है वाली लाइन। ये वाली जो लाइन है, ये जो हमने मान रखा है पिता और पुत्र से नहीं जुड़ी है पुत्री और माता, तो इस लाइन को छोड़ो, देखते हैं क्या पता कोई और लाइन कनेक्ट कर रही हो। यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, वो कह रहा है यदि पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम हो, यानी कि पत्नी मतलब इनकी माता, ठीक है, ये पति पत्नी हो गए, ठीक है, तो इनकी माता जो है पिता से, यानी कि जो पत्नी है माता है वो अपने पिता से कितने साल छोटी है, 6 वर्ष छोटी है, ठीक है। तो अगर पिताजी 4x के हैं तो पिताजी से 6 वर्ष छोटी होगी, तो 4x से कितना कम होगी माँ की उम्र, 6 वर्ष कम होगी, तो हो जाएगा 4x - 6। तो यहाँ पे माता जी यानी कि इनकी माँ की उम्र निकल गई, ठीक है। तो पिता से 6 वर्ष कम है बोला है, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पिता की उम्र उठाई और पत्नी की उम्र निकालने के लिए पत्नी की आयु पति की आयु से 6 वर्ष कम है, तो पति की आयु में से 6 वर्ष कम की है, तो पत्नी की आयु यानी कि इनकी माँ की उम्र निकल गई। अब जो लाइन छोड़ी थी उसमें आता हूँ। पुत्री की आयु माता की आयु का 1/3 है। पुत्री की जो आयु है माँ की आयु का 1/3 मतलब 1/3। माता की आयु कितनी है, 4x - 6। वो बोल रहा है x का 1/3 मतलब बटे 3, 1/3 मतलब बटे 3।
ये हो गई पुत्री की आयु, यानी कि चारों की आयु मान ली। ठीक है, पुत्र की x मानी थी, पिता की 4x हो गई। अब बोला माता पिता से 6 साल छोटी है, माता को पिता से 6 साल कम किया तो माता की उम्र निकल गई। बोला पुत्री माता की 1/3 है, तो पुत्री की उम्र माता की उम्र में 1/3 कर दिया तो पुत्री की निकल गई। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अगली लाइन में जो कंडीशन दी होगी उसको उससे हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगली लाइन कहता था बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, यानी कि बहन और भाई यानी कि पुत्र और पुत्री 3 वर्ष बड़ा या छोटा। मैंने कहा था हमेशा बड़ा छोटा बोलेगा, 3 वर्ष बड़ा छोटा बोलेगा तो हमेशा आयु के बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसका मतलब है बड़ा छोटा मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो 3, जो 3 होगा वो इन दोनों के बीच का क्या होगा, इसका मतलब 3 जो है इन दोनों के बीच का क्या होगा, डिफरेंस होगा, क्योंकि बड़ा और छोटा मतलब होता है हमेशा 2 लोगों के बीच का डिफरेंस। तो बड़े में से छोटा घटा दो, बताओ बड़ा कौन है। उसने बोला था बहन अपने भाई से 3 वर्ष बड़ी है, यानी कि बहन बड़ी है तो बहन की उम्र में से, बहन की उम्र हो गई 4x - 6/3 माइनस बहन की उम्र में से भाई की उम्र कितनी है, x माइनस करेंगे, बराबर डिफरेंस कितना दिया आयु का, 3 वर्ष। डिफरेंस कितना दिया है, 3 वर्ष। ठीक है, चलो जी बज्र गुणा करते हैं, 3 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x - 6 माइनस 3x अपॉन ये कितना आ जाएगा 3, अपॉन कितना आ जाएगा 3 बराबर 3। 4x में से 3x गया कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है 4x में से 3x गया कितना हो जाएगा x। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 3 3 9, ये हो जाएगा कितना 3 3 9 और 6 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 3 3 9 -6 वाला चला जाएगा, 9 + 6 कितना हो जाएगा आपका 15। तो x का मान कितना आ गया दोस्तों मेरा 15। लेकिन उसने x का मान नहीं पूछा है, x तो हमने पुत्र माना है। वो पूछ रहा है माता की उम्र निकालो, वो कह रहा है माता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो माता की उम्र में x का मान रख देते हैं, तो माता की उम्र आ जाएगी, माता की उम्र में x का मान रखता हूँ तो माता की उम्र है 4x - 6 इक्वल टू 4 की x की जगह 15, तो हो जाएगा 15 गुणा x की जगह 15 रख दिया। ठीक है, 15 गुणा 4 - 6, 15 गुणा 4 - 6। ठीक है, x की जगह 15 गुणा 4 - 6, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 60 - 6 कितना होता है दोस्तों, 60 - 6 होता है आपका कितना 54। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 54। कुछ नहीं था, क्वेश्चन लैंग्वेज उठा रखी थी ढेर सारी और इतना आसान था क्योंकि केवल वर्तमान में पूरे क्वेश्चन को करना था, भूतकाल या भविष्यकाल में तो जाना ही नहीं था। ठीक है, आया समझ में, कि सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्रॉब्लम ऑन एजेज जो आयु संबंधी प्रश्न थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब वीडियो के लास्ट में दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अपलोड किए हुए हैं। ठीक है, तो वो आप सॉल्व कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताइए। ठीक है, और क्या कहते हैं अच्छी से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है दोस्तों, और कोई भी दिक्कत होती है तो हमें बताइए, हम आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी प्रैक्टिस कीजिए और जो क्वेश्चन है उस प्रैक्टिस सेशन में, वो जो कल आपकी पहली क्लास थी आयु संबंधी प्रश्न की और आज जो आपकी दूसरी क्लास हुई आयु संबंधी प्रश्न की, ठीक है, उससे रिलेटेड है। ठीक है, दोनों क्लासों का कंबाइंड प्रैक्टिस है, तो कीजिए और अपने आंसर बताइए। तो पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।